ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों नहीं चलती माता शीतला के सामने मसानियाँ। माता शीतला का जहां नाम आ जाता है वहां मसानियाँ क्यों डरती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस चैनल पर आपको हर दिन नए ज्ञान से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से उल्टे सीधे भोग देकर, किसी देवता की उल्टी साधना देख कर वो एक बीच मझधार में फंस जाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उनको सही दिशा में लेकर चलना है, ताकि उनको आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी परेशानी ना आए। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी किसी बारे में कोई पूछना है, तो मैं डेली रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आता हूँ। वहाँ पर आप मुझसे लाइव में जो भी आपका प्रश्न है पूछा है वो आप मेरे से ले सकते हैं। बाकी किसी को प्राइवेट पूछा चाहिए तो आप वीडियो कॉल का स्लॉट बुक करा के आप पूछा ले सकते हैं। वीडियो कॉल के स्लॉट की जो वीडियो है बुक कराने के लिए वो हमने चैनल पर डाली हुई है, वहाँ पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्यों मसानियाँ शीतला माता के नाम से डरती हैं, उनके आगे नहीं चलती हैं। देखो भाई, जैसे कि आपको पता है कि शीतला माता का जो मुख्य स्थान है वो गुड़गांव के अंदर है। नवरात्रि के दिनों में भारी मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत सारे परिवार के कुल की देवी है। अभी माता के मंदिर का निर्माण चल रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर कुछ समय में बनने जा रहा है। बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध स्थान है, और जिनके ये कुल की देवी है उनका तो बेड़ा पार करती ही करती हैं, क्योंकि उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कुल ने उनको पूजा है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी शीतला माता है। इनके नीचे 7 बहनें हैं, 7 बहनों का ही जोड़ा है, वो इनसे नीचे है। और मसानियाँ इनसे डरती क्यों है कि मसानी इनसे इसलिए डरती क्योंकि सबसे बड़ी बहन है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और इनको शीतला मसानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये शीतला माता ही हैं। आपने सुना होगा, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को पता होगा कि जब भी घर में बच्चा पैदा होता है तो माता शीतला का पहरा वहाँ पे होता है। और रही बात मसानी की, मसानी में माता मदानन है, चौगानन है, वो आती हैं। चौगानन मैया जो होती हैं वो हर गांव खेड़े में आपको देखने को उनका स्थान मिलेगा। बाकी उनका जो स्थान है वो सफ़ीदो धाम में भी है, मोरथल धाम में भी हैं। बाकी हर गांव में खेड़े में उनका स्थान है, और इनके जोड़े में शीतला मसानी साथ में चलती हैं। माता शीतला से मसानियों का डरने का जो कारण है वो यही है कि माता शीतला सबसे बड़ी बहन है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उनको जो वचन हो रखे हैं, उनसे पहले देवताओं के जो वचन है वो माता शीतला से हो रखे हैं। और उनको जितनी भी सिद्धियां मिली हुई हैं, जितनी भी शक्तियां मिली हुई है, वो माता शीतला के द्वारा ही मिली गई हैं। बहुत सारे घरों में जब पूछा निकलती हैं तो बहुत सारे घरों में मसानी रोग मिलता है कि मसानी चली हुई है, मसानी ने कुछ गलत किया हुआ है, मसानी रोग है। तो छोटे छोटे उपाय करके आप शीतला माता के छोटे छोटे उपाय करके आप मसानी को हटा सकते हैं। जब मसानी किसी के शरीर पर चलती है, घर में चलती है, तो उसके घर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति के ऊपर मसानी रोग होता है उसे नहाना धोना, उसे स्वच्छ रहना यानी कि पसंद नहीं होता। उन्हें सपने के माध्यम से भी गंदी गंदी चीज़ें उनको दिखने शुरू हो जाती है। उसका मांस, मदिरा, ये सब खाने पीने का उसका मन करता है। उसका खून नहीं बनता है, और उसका जो हार्ट है वो बहुत ही कमज़ोर होने शुरू हो जाता है। जिसको मसानी रोग होता है उस व्यक्ति को अकेलापन ज़्यादा भाता है, उसको अकेले में रहना और उसको सोना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये जितने भी संकेत हैं, अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर है तो उस व्यक्ति को मसानी का रोग है। और इनके रोग को हटाने के लिए, मसानी के रोग को हटाने के लिए आपको शीतला माता के थान पर जाना होता है। शीतला माता का जो सिद्धपीठ स्थान है वहाँ पर आपको जाना पड़ता है।
प्रार्थना करनी पड़ती है, कुछ उपाय करने होते हैं। अगर किसी भी भक्त का कोई गुरु है तो वो अपने गुरु के माध्यम से पूछकर और वो माता के स्थान पर जाकर वह उपाय कर सकता है। अन्यथा आप 5 फेरी अगर माता के सिद्धपीठ स्थान की अगर आप करते हैं तो आपको वैसे ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। बाकी उनके स्थान पर जाकर वहाँ पर आपको गुड़गांव के अंदर जो स्थान है माता शीतला का, उसके साथ में पीछे की तरफ में मसानी माता काली माता का मंदिर है। वहाँ पर आप अपने ऊपर से सैनक भी रख सकते हैं तो आपको काफ़ी आराम वहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही शक्तिशाली देवी है। मेजरली अगर देखा जाए तो शीतला माता को चेचक, घाव, घुन, फुंसी और बीमारियों को ठीक करने वाली माता माना जाता है। और सीता मातला की जो देवी की जो शक्ति है वो भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का रूप माना जाता है, यानी कि माता शीतला शिव की अर्धांगिनी ही है। जितना भी उत्तर भारत है वह शीतला माता की पूजा करते हैं। सीता मातला का जो सिद्धपीठ स्थान है वहाँ पर हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को वहाँ पर मेला लगता है, पूजा होती है। शीतला माता का जो पूजा का जो दिन होता है उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। वहाँ उस दिन बासी भोजन करने की परंपरा है, क्योंकि ठंडा भोजन माता को प्रिय था। माता को शीतलता, स्वच्छता, शांति बहुत ज़्यादा प्रिय है। और साथ साथ ही शीतला माता की पूजा करने से संतान की आयु और सौख्य के साथ साथ घर में धन में वृद्धि होती है। अपने भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा करने वाली देवी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिन लोगों के घर की कुल की देवी है वो लोग माता शीतला को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और माता शीतला बहुत बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम है। शीतला माता का एक दूसरा नाम भी है शताक्षी देवी। बहुत सारे लोग शताक्षी देवी के नाम से भी माता को जानते हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की जो उत्पत्ति है वो भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने जवरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा जो विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान भी नहीं दिया था, तो माता क्रोधित हो गई थी। सब कुछ सहन करने के बाद भी इनके अंदर सहनशीलता है। तो ये सब माता शीतला की विशेषता है जिनके कारण मसानियाँ इनसे डरती है। साक्षात शिव की अर्धांगिनी अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई